एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड वाटर रिसोर्सेज। इंडिया में वाटर रिसोर्सेज पे हम बात करेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज, उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाटर स्टोरेज, वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से होती है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसको देखें, ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया में, किन की वजह से हुआ था? MS स्वामीनाथन। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है कि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ था, क्रांति आई थी, इसको हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को। ओके, देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, बारिश होती है, उसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, छत पे भी किसी तरह से कलेक्ट करते हैं, मतलब जो स्ट्रेट छत होती है सीधी, उनमें हम इस छत पे ऐसे मान लो यहाँ पे पानी स्टोर किया है, फिर एक पाइप से नीचे आएगा और इस तरह से वो किसी फिर रीडायरेक्शन कर देते हैं, उसको दोबारा से उसको रीडायरेक्ट करके कहीं पे भी स्टोर कर लेंगे, या तो कोई पिट बना देंगे या छोटा सा कोई स्टोरेज सिस्टम घर में होगा, तो उसको फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं किसमें, वाटरिंग द प्लांट्स एंड फॉर अदर यूजफुल पर्पस। घर में जितने भी ज़रूरी काम होते हैं हम वो कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। ये किस तरह से क्वेश्चन आपको करना है, वाटर कवर नियरली -% ऑफ अर्थ सरफेस। हमारा जो अर्थ है उसका कितना % वाटर से कवर्ड है, ये आपने बताना है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे बता दें, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी उसको। ठीक है, आपको अच्छे से आता है, मुझे पता है। वी नीड वाटर फॉर डैश बाथिंग एंड कुकिंग। ठीक है, ये इसमें आपको फिलअप भरने हैं, आप कोई भी फिलअप जो आपने पढ़े हैं अब तक वो भर सकते हो। वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डैश, किन चीज़ों से, सच एज रेनफॉल, रिजर्वोर्स, ओशन, सीज एंड रिवर। हमें इन सब चीज़ों से वो पानी मिलता है, लेकिन हम इसको इन सबको बोल क्या सकते हैं, वो टर्म आपने बतानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बनाया है मैंने। फार्मर्स डिपेंड ऑन डैश फॉर इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स। किसान किस पे डिपेंड करते हैं अपने पौधों को पानी देने के लिए, किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है, यहाँ पे वो टर्म आपने यूज करनी है, वो सीखनी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन ट्रेडिशनली प्रैक्टिसाइज्ड इन डैश डैश एंड डैश। कौन कौन से स्टेट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, ये आपने चैप्टर में जरूर पढ़ा है। ठीक है, वेल्स आर यूजुअली 5 to 15 मीटर डीप। ये क्वेश्चन है, ये फिलअप नहीं है एक्चुअली, ट्रू फॉल्स में डाल दिया कि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि आपने कुएं कभी देखे नहीं होंगे, है ना। तो 5 से 15 मीटर की गहराई तक ये होते हैं। आपने ये ट्रू और फॉल्स में बताना है, तो मैं इसका खुद ही बता देती हूँ कि यस, ये ट्रू है, 5 to 15 मीटर्स डीप होते हैं रिवर ये वेल्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे आंसर्स आ गए। अगर आप चाहते हो कि आप ये आंसर खुद दें तो आप वीडियो को स्टॉप करके पहले इनका आंसर लिखें, क्योंकि इतनी देर में पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो देखो, वाटर कवर्स नियरली 70% ऑफ अर्थ सरफेस। नियरली 70%, अगर के कहीं पे 71 आ जाए या 72 आ जाए तो आपको घबराना नहीं है। नियर अबाउट बोला है इसने कि लगभग 70% जो है वो हमारा अर्थ सरफेस पानी से ढका हुआ है। ठीक है, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। ठीक है, हमने पानी पिया, हमने नहाया, फिर हमने खाना बनाया और फिर कपड़े धो दिए। इस सीक्वेंस में आप लर्न कर लो कम से कम 3-4 चीज़ें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं एडिशनली जो आप डाल सकते हो, जैसे वाटरिंग द प्लांट, वॉशिंग द कार्स, जो वेस्टेज है स्पेशली। ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हो यूजेज में, वाटर यूजेज में, वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज रेनफॉल, रिजर्वोर्स, ओशन, सीज एंड रिवर। पानी कहाँ से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है। स्पेशली हमें बारिश होती है उससे, रिजर्वोर्स जिसमें पानी हम स्टोर करके रखते हैं, ये भी मैं समझाऊंगी अभी, ओशन से, सीज से और रिवर से, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है, और इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। फार्मर डिपेंड्स ऑन मानसून, ये वाली टर्म थी जो मैं चाहती थी कि आप याद करें। मानसून पे डिपेंड करते हैं हमारे फार्मर्स के जो इरिगेशन का प्रोसेस है वो। तो मानसून जब आता है तो उनकी इरिगेशन हो जाती है, उनकी क्रॉप अच्छी हो जाती है, क्योंकि देखो बाकी किसी चीज़ पे तो डिपेंड रहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जैसे किसी के खेत में कुआं है तो उन्होंने गए और मोटर का जो है बटन, जो स्विच है वो ऑन किया और पानी लग गया। डिपेंड रहने की क्या ज़रूरत है, डिपेंड तो हम नेचुरल किसी चीज़ पे रहेंगे ना, भैया ये हो जाए तो हमारा काम हो जाए। तो मानसून का वेट करते हैं किसान।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन ट्रेडिशनली प्रैक्टिसाइज्ड इन मध्य प्रदेश, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, राजस्थान एंड तमिलनाडु। मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, एक्चुअली हरियाणा में भी होती है, आपने देखा होगा। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एक्चुअली बस में जाते हैं तो सुबह शाम को तो फुहारे चलते रहते हैं। ये है ये दूसरा है, सॉरी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में होता है जब बारिश होती है तो उस पानी को स्टोर करने के लिए क्या क्या कहाँ ज्यादा, मतलब ये उन स्टेट्स के नाम है जहां मैक्सिमम होता है। जैसे मध्य प्रदेश में लोग ज्यादा क्रेजी हैं, करना चाहिए हम लोगों को भी, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट है। हमें हमारे जो बारिश का पानी अगर हम उसको ही स्टोर कर लें तो बहुत दिनों तक घर का काम चल जाए, पौधों में पानी दे सकते हैं हम, है ना, और घर के काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप ऑफ रिवर्स, सीजनल और पेरिनियल। पेरिनियल आप प्लांट की टर्म में भी पढ़ेंगे, सीजनल प्लांट भी पढ़ेंगे, पेरिनियल प्लांट भी। सीजनल मतलब जो किसी एक सीजन में खिलते हैं, फूल या पेड़ लगते हैं, है ना, वो सीजनल होते हैं। इसी तरह से रिवर्स भी सीजनल होती हैं, जो किसी एक सीजन में, जैसे बारिश हुई तो वहाँ की रिवर्स बढ़ गई, वहाँ की रिवर्स में पानी भर गया, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, ये हमने डेक्कन प्लेटू में पढ़ा था, सीजनल रिवर्स होती हैं ज़्यादातर, है ना। कौन कौन सी रिवर्स हमने पढ़ी थी आपको याद भी होगा अभी। और जो पूरे साल जिनमें पानी रहता है वो पेरिनियल है, जैसे हमारी गंगा रिवर है जो डायरेक्ट जहाँ पे बर्फ के पिघलने से पानी आता है, वो रिवर्स तो पेरिनियल ही रहेंगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था, तो अब आपको समझ में आ गया कि सीजनल और पेरिनियल रिवर्स क्या होती हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको मस्ट है, मतलब आनी ही चाहिए, जो कहीं पे भी, ये जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो जाए, हमारी क्रॉप्स कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, है ना। तो ग्रीन है तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशन, ऐसे बहुत सारी क्रांति आप पढ़ेंगे, व्हाइट रिवोल्यूशन, है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, बहुत सारी हैं, मैं जिनका नाम अभी लेना नहीं चाहती, पर आप इसको जरूर याद रखना। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था MS स्वामीनाथन की वजह से हमारे इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, है ना, वो एडिशनल है, वो आपकी बुक में नहीं है, वो आपके क्वेश्चन में फिलहाल नहीं आएगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। रिजर्वॉर्स क्या होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक। रिजर्वॉर्स को कैसे याद करोगे, सबसे पहले ये देखो, रिजर्वॉर्स वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहां पे पानी स्टोर किया जा सकता है। ये पहले ये 3 चीजें याद करो, वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहां पे पानी को हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पानी को तो आप एक मग्गा भर के रख दो, एक लोटा भर के रख दो, एक बकेट भर के रख दो, एक ग्लास भर के रख दो, वो भी तो स्टोर करने का तरीका है। लेकिन यहाँ थोड़े पानी की बात नहीं हो रही है, यहाँ नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक की बात हो रही है। कोई लेक है ना, उसमें हमने पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया, वो है रिजर्वॉयर्स, ठीक है। तो हमने पानी को रिजर्व कर लिया है, वहां पे स्टोर कर लिया है, किसमें, नेचुरल या आर्टिफिशियल लेक बनाकर। वेयर वाटर इज स्टोर्ड याद आ गया आपको, तो आप ये दोनों चीजें आगे लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक वेयर वाटर इज स्टोर्ड। पेरिनियल रिवर की बात करते हैं, रिवर विच हैज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिसमें पूरे साल पानी रहता है, ठीक है। हमने वो चीज समझ ली पहले ही, सीजनल रिवर्स क्या होता है, पेरिनियल रिवर क्या होता है, लेकिन अब हम उसको वर्ड्स में लिखना सीख रहे हैं। रिवर विच हैज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। सीजनल रिवर क्या होता है, रिवर विच फ्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो आपने स्टार्टिंग में जो देखा था पिक्चर, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका था कि किस तरह से छत पे पानी कलेक्ट किया, फिर उसको एक पाइप के थ्रू और रिडायरेक्ट कर दिया। कहीं पे भी एक घर में ऐसे वो गड्ढा बना के उसको सीमेंटेड करके उसमें पानी स्टोर करते हैं, ये भी एक तरीका है ना। या कोई आप प्लास्टिक का बड़ा सा वो रख लें, टंकी रख लें, उसमें भर सकते हैं पानी। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं। कौन कौन से स्टेट्स पढ़े थे आप एक बार रिकॉल करो, अपनी नोटबुक में लिखो या मुझे बताओ कमेंट करके कि हमने कौन से 3 स्टेट्स पढ़े हैं पहले। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ अक्यूमुलेटिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम रेन वाटर को एक्यूमुलेट किया जाता है या स्टोर किया जाता है। इसकी सिंपल टर्म ये हो सकती है, अगर आप ये याद नहीं करना चाहती ये वाली लाइन, तो आप इसको भूल जाएं और इसको लर्न करें। इट इज़ अ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। कलेक्शन मतलब कलेक्ट कर रहे हैं, पानी को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसको स्टोर कर रहे हैं।
किस लिए स्टोर कर रहे हैं? फॉर फ्यूचर यूज, कि हम भविष्य में उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। कलेक्शन कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। स्टोर तो तभी करेंगे ना जब पहले कलेक्ट करेंगे। तो ये 3 चीजें इसमें लगा लो रेन वाटर में, कलेक्शन, सेकंड स्टोरेज एंड देन फ्यूचर यूज। ठीक है, ये थर्ड वाला हो गया। अब हम इंदिरा गांधी डैम की बात कर लेते हैं, सॉरी इंदिरा सागर डैम की बात कर लेते हैं। अगर इंदिरा सागर डैम पे आपको कुछ लिखना आ जाए तो 1-2 लाइन आपको ऐसे पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टेड ओवर नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। ये लार्जेस्ट रिजर्वोयर है जितने भी डैम इंडिया में है। डैम एक्चुअली क्या करता है, डैम में हम पानी स्टोर करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। ठीक है, एक पर्पस ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था कि हम वहाँ पे फिशरी कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। तीसरा, हम इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंदिरा सागर डैम है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। ठीक है, और ये नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, ये 2-3 चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, अब करते हैं कैनल इरिगेशन की बात। कैनल इरिगेशन इज पॉसिबल इन लेवल्ड प्लेन्स। लेवल्ड प्लेन्स मतलब आप पहाड़ों पे जाएंगे, यहाँ पे पहाड़ है, फिर यहाँ पे एक रास्ता है, फिर दूसरे पहाड़ पे ऐसे ही थोड़ा सा रास्ता है, फिर ऐसे क्रॉप ऐसे ग्रो करती हैं। ठीक है, कैनल इरिगेशन से क्या होता है, ये वो इरिगेशन है जिसमें कैनल के थ्रू हम दूर तक पानी भेज सकते हैं, छोटे छोटे नाले बनाकर। लेवल्ड प्लेन्स, लेवल्ड मतलब उसको एक लेवल में कर दिया पहले। ठीक है, ये एक जगह है जिसको एक लेवल में कर दिया या पहले से ही लेवल में है, उसमें हम पानी दे सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी, तो मैंने सोचा कि कैनल इरिगेशन के आपको फोटो दिखा दे। इस तरह से कैनल बने होते हैं, फिर उससे प्लेन एरिया में इरिगेशन होता है। फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन जो आप देखते हो अभी भी हरियाणा में भी होती है ये इस तरह से। तो बहुत आसानी से बच्चे देखते हैं इधर उधर जाते हुए बाय रोड, तो उनको दिख जाता है कि एक खेत में इस तरह से फव्वारे चले होते हैं जिसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम है ये। ठीक है, water is sprayed into air from pipe, water then fall on the plants। अब इसमें पाइप से पानी फव्वारे की तरफ निकल रहा है। ठीक है, फव्वारे बन के निकल रहा है और वो फिर पेड़ों पे गिरता है। जैसे राजस्थान में, केरला में, मध्य प्रदेश में स्प्रिंकलर इरिगेशन है। और कोई अगर स्टेट आपके अगर टीचर ने बोला है तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, देन एक पॉइंट है आपके बुक में, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। स्कार्सिटी क्या होता है, एक्चुअली क्लाइमेटिक चेंज, इतना हमारा क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है कि उसकी वजह से पानी में बहुत ज़्यादा अवेलेबल वाटर में जो है वो कमी आ गई है। तो यहाँ पे रेनफॉल डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि मौसम गर्म हो गया है बहुत ज़्यादा। ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं, स्नो आइस जो है वो पिघलने लगी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे का पानी है, वो भी खत्म होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बारिश नहीं होती है। क्लाइमेट गर्म हो गया है तो वो उसको ठंडा करने के लिए हमें मैक्सिमम ट्रीज को ग्रो करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है हमारा मौसम थोड़ा सा, हमारा जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज ऑन द कोर्स ऑफ रनिंग आउट ऑफ द फ्रेश वाटर। हमारे दुनिया में ऐसा, इस संसार में ऐसा टाइम आने वाला है कि हमें फ्रेश वाटर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बारिश है वो भी कम हो गई है और अवेलेबल वाटर जो है फ्रेश वाटर वो बहुत कम हो गया है। जो हमारा डिमांड है वो हमारी सप्लाई को नहीं मिल रहा है, मतलब जैसे हमारी जरूरत है उतना पानी हमें मिल नहीं रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी कम है। तो क्या है, हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि जो पानी है वो मिसयूज होता जा रहा है। ठीक है, लोग ब्रश करते हैं, वाटर टैप ऑन करके छोड़ देते हैं और उससे पानी बेकार होता है। कई घरों में तो पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं होता और कई लोग क्या करते हैं, घर को हमेशा धोते ही रहते हैं। सुबह उठते ही धोना शुरू करेंगे, दोपहर तक धोते हैं, गाड़ियां धोते हैं। ठीक है, तो इसकी बजाय अगर वो एक कपड़ा लेकर गाड़ी को साफ करें या कपड़ा लेकर पोंछा लगाकर घर को साफ करें, तो जो एक्सेस वाटर होता है वो हम फ्यूचर यूज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
ह्यूमन लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से पानी पॉल्यूट हो गया है। हम हर चीज़ को क्या करते हैं, हर 2 मिनट में वाटर से साबुन से हाथ धोते हैं, फिर उसको टैप को चला के छोड़ देते हैं। तो वो जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं, जो सर्फ्स हैं, जो भी साबुन है, वो हमारे पानी में मिक्स होकर चले जाते हैं। तो इतना सारा पानी, गंदा पानी कहीं स्टोर तो होता होगा, जमीन के नीचे भी जा रहा है, तो वो अंडरग्राउंड वाटर को वेस्ट कर रहा है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि जो स्कार्सिटी ऑफ वाटर है दैट इज़ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट को चेंज होने से कैसे बचा सकते हैं हम? मैक्सिमम वाटर प्लांट्स ग्रो करके, ठीक है। ज़्यादा पेड़ होंगे तो हमारे जो क्लाइमेट में गर्मी की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम रोक सकते हैं, है ना। वी एज अ गुड सिटीजन मस्ट प्लेज टू यूज वाटर स्पेरिंगली, ठीक है, एंड सेव दिस वाटर फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा बहुत पानी छोड़ के जा सकें। इस वीडियो में तो सिर्फ मैं इतना ही करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर आपको चाहिए कि इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको साइंस में कहीं भी कुछ लर्न करने में प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आपके घर में बहन भाई को या किसी को भी साइंस में, बायो में कोई दिक्कत है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।